शरीर में कमजोरी आने का कारण, श्वास बढ़ने का कारण, हार्ट के ऊपर दबाव पड़ने का कारण, क्योंकि चूड़ियां पहनना इन्होंने बंद कर दी। चूड़ियां पहनने वाली नारी श्वास की बीमारी से कभी ग्रसित नहीं होगी, उसके हार्ट के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। अभी एक ही बहन जी टूंडला की आज बता रही थी दोपहर को कि महाराज जी मुझसे एक गिलास पकड़ना भी नहीं बनता था, मैं कोई काम घर के नहीं करती थी, सब नौकर चाकर ही करते थे, इतनी तकलीफ रहती थी मेरे हाथ में। और जब आपने बताया कि चूड़ियां पहनो, और आज मैंने चूड़ियां पहन ली, आज मतलब 15-20 दिन पहन ली, मेरे सारे दर्द गायब हो गए। मैं सोच रही थी डॉक्टर को दिखाऊंगी, अभी 9 नंबर में उनका चौका लग रहा है। उन्होंने मुझसे आके कहा कि महाराज जी इससे बहुत फायदे हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां, और नारी के अंदर थकान नहीं आती। पहले की महिलाएं जो चूड़ियां पहनती थी कितना काम करती थी, कितने कपड़े धोना, बर्तन मांजना, कपड़े धोकर के सुखाने जाना, 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल पर, सब कुछ करने के बाद भी उनको थकान नहीं होती थी, और रात को 10 बजे सोती थी और 4 बजे उठ करके फिर काम में छूट जाती थी। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता था, तो वो चूड़ियां पहनती थी। चूड़ियों से पूरे इधर की नसों की एक्सरसाइज होती है, मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहता है उस नारी का जो चूड़ियां पहनती है। ये मेडिकल तुम्हारे वैज्ञानिकों ने भी इसका सिद्ध कर दिया कि चूड़ियों के बहुत सारे वैज्ञानिक फायदे हैं। नकारात्मक ऊर्जा घर की निकलती है। हमने बहुत पहले कहा था कि आपके घरों में चाइनीज एक घंटी लगवाता है, बिन चाइन क्या बोलते हैं उसको, एक घंटी लगाता कि वो हवा में बजेगी और आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाएगी। तो हमने कहा कि हम उसे क्यों मांस खाने के लिए पैसे दें, वो शराब पिए, मांस खाए, दुनिया की हिंसा की चीज़ों का ग्रहण करे। अगर हमारी बहू बेटियां, हमारी माताएं अगर चूड़ियां पहन लेती हैं तो जिस कमरे में जाएंगे उस कमरे में उसकी आवाज़, हाथ पैर ऊंचे करेंगे, उनकी आवाज़ गूंजेगी, निगेटिव ऊर्जा बाहर जाएगी, पॉजिटिव अंदर आएगी। और आज हजारों की तादाद में हमारी माताओं बहनों ने मेरी बात को माना, और आज हजारों क्या, अब तो लाखों की तादाद में पहुंच गई होंगी महिलाएं जो चूड़ियां पहनती हैं, और उनकी कितनी बीमारियां खत्म हो गई, अनेक प्रकार की बीमारियां खत्म हो गई। स्वास्थ्य के ऊपर बहुत निष्ठावान, और उनकी पुरानी निष्ठा उनके अंदर जागृत हो गई। एक घर के प्रति बहुमान उनका जागृत हो गया कि हमारे कर्तव्य क्या है। चूड़ी आज की नहीं है, चूड़ी बहुत पुरानी है। जब मैंने श्री पद्म पुराण का स्वाध्याय कर रहा था 25 साल पहले लगभग, तब मैंने पढ़ा कि जब रावण का मरण हुआ तब मंदोदरी ने चूड़ियां फोड़ी। इससे सिद्ध क्या हुआ कि उस समय भी चूड़ियां पहनी जाती थी। और फिरोजाबाद में तो चूड़ियां बनती हैं, फिरोजाबाद को तो सुहाग नगरी कहा जाता है, सुहागन की नगरी। और सुहागन की पहचान क्या है? चूड़ियां। सुहागन की मूल पहचान है चूड़ियां। चूड़ियों के बिना एक कड़ा डाल लिया तो मैं तो कहता हूं ये कड़ा पहनना है ना, जिनके कड़ जाते हैं वो कड़ा पहनती है, समझो ना, जिनके कड़ जाते हैं। मंदोदरी के कड़ गए थे तो उन्हें चूड़ियां फोड़ दी थी। हम मॉडर्न जमाने में जीना चाहते हैं, जमाना तो हम बनाते हैं और जमाने को हम बिगाड़ते हैं। अगर उच्च घराने की बहू बेटियां, माताएं अपना आदर्श प्रस्तुत कर दें, सारे आभूषण पहनना शुरू कर दें, मध्यम वर्गीय तो आपके पीछे हैं, वो तो अपने आप पहनना शुरू कर देगा। सब कुछ आपके हाथ में है, आप जैसा चाहें वैसा वातावरण अपनी समाज में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में बना सकते हैं। तो ये चूड़ियां बहुत लाभदायक हैं। और अभी एक पत्रिका में भी उसके बारे में आया, जैन शोध विद्यासागर पत्रिका ऐसी कुछ है, तो उसने भी यही लॉजिक दिए जो मैं आपको वर्षों से लॉजिक दे रहा हूं। हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल करें। मैं तो कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसका प्रैक्टिकल करें, और उसके जीवन में अगर आपके जीवन में फायदा ना हो, एज यू लाइक, तोड़ दें। मगर एक विधवा की पहचान क्या थी और सुहागन की पहचान क्या है, इसको आप समझें। और मैं तो यही कहूँगा कि हर बहू बेटियां अपने हाथों को सुहागन की बना करके रखें और एक आदर्श प्रस्तुत करें।